वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बल के बारे में सीखा। बल क्या है, ठीक है। तो आप लोग बल पढ़े होंगे, पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग अगर पढ़ नहीं पढ़े हैं तो फिर भी उसको वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए एक बार फिर से। और हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं, हम लोग अभी सीखेंगे क्या, न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ को जानने के लिए फोर्स को जानना जरूरी है। तो निश्चित है आप लोग बैक करके पिछले वीडियो जो है क्लासेस में अगर अटेंड नहीं हुए तो निश्चित है पिछला क्लासेस आप लोग पहले कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या बताता है? न्यूटन का प्रथम गति नियम बताता है कि कोई भी वस्तु अपना पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह अपना पोजीशन को इटसेल्फ अपने आप चेंज नहीं करता है, ठीक। वह पोजीशन को जैसा जिस पोजीशन में है, आइदर रेस्ट और मोशन, जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं, ठीक। जैसे आप मान लीजिए बैठे हुए हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं यहाँ, क्या थोड़ा देर के बाद आपको बिग बाजार में पाएंगे? पाएंगे क्या? नहीं। आप जहाँ बैठे हैं आप वहीं बैठे हैं। आपको बिग बाजार में तभी मिलेगा यदि आप अपने आप में बल लगाकर, फोर्स लगाकर वह चले, मतलब खुद वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, ये बोर्ड रखा हुआ है यहाँ पर, ये बोर्ड 10 मिनट के बाद आपके घर में मिलेगा क्या? मिल सकता है यदि चुरा के ले गए हो तब। तो चुरा के अगर ले जाएंगे तो उसमें भी बल लगाना होगा ना। तो अपना पोजीशन वह चेंज नहीं करता है, जैसा है वह वैसा ही रहना चाहेगा। तो गति का न्यूटन का प्रथम गति नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने 3 नियम, गति का 3 नियम दिया मोशन का, जिसमें ये फर्स्ट हम बता रहे हैं क्या, न्यूटन का प्रथम गति नियम। प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में गति की अवस्था, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, गति की अवस्था को बनाए रखता है। और कब तक बनाए रखता है? जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल, बाह्य असंतुलित बल, एक्सटर्नल डिसबैलेंस्ड फोर्स अगर नहीं लगता है, ठीक, तो वह अपना पोजीशन, अपनी स्थिति को कभी नहीं चेंज करेगा। कभी हम लोग बताए कि अगर वह मतलब बैठा है या कोई चीज़ रखा हुआ अपना पोजीशन में, वह रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा। और अगर वह मोशन में है, ठीक, मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगा, गति में है तो गति में ही रहेगा। कैसे गति में रहेगा? देखिए, मान लीजिए अगर कोई, हम लोग एक फर्श पर, अपना फ्लोर पर एक गोली को लुढ़का दिए, ठीक है, मान लीजिए फ्लोर है, फर्श है, इस पर एक गोली को लुढ़का दिए, कैसा वो लुढ़कता रहेगा? लुढ़कता रहेगा ना। फर्श पर अगर गोली को लुढ़का दिया जाए तो वह हमेशा लुढ़कता रहेगा एक गोली को। अब देखें ऐसा कि फर्श पर अगर लुढ़का दिया जाए तो जीवन भर वह लुढ़क रहा है। गोली को लुढ़कते हुए देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्यों? ऐसा नहीं होता, वो रुक जाता है। तो बोलते, तब आप कहिएगा कि न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है रॉन्ग है, क्योंकि गति की अवस्था में है तो वह गति में ही रहना चाहिए, वह सदा लुढ़कते रहना चाहिए, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं लुढ़केगा वो। इसके लिए वह क्या होता है कि उसके ओपोजिशन में कोई एक फोर्स लग रहा है। कैसा? सबसे बड़ा उसमें फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। वह वस्तु और जिस फर्श पर लुढ़काया गया है उसके बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। देखिए, मान लीजिए ये गोली को ऐसे लुढ़का दिया जाए ये फर्श पर, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, लेकिन इसके फ्लोर पर, कांटेक्ट पॉइंट पर एक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, एक फ्रिक्शन फोर्स F जो लग रहा है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, घर्षण बल, जिसके कारण जब ऑपोजिट बल लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, तो
जिसके कारण वह क्या होता है, उसका मोशन धीरे धीरे स्लो होता जाता है, उसका स्पीड धीरे धीरे स्लो होता है और लास्ट में फाइनल स्पीड उसका 0 हो जाता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो अंतिम वेग उसका 0 हो जाता है। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था में है तो विराम में ही रहेगा। उसको जब तक हम कोई बल लगाकर, बाहरी बल लगाकर हम नहीं उठा के ले जाते हैं, उसको उठा कर मेज से उठाकर हम ड्रॉअर में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के उसको फिर ड्रॉअर में रखते हैं, तब उसका पोजीशन को चेंज होता है। ठीक, और अगर मोशन में तो कोई साइकिल चल रही है, अगर उसको हम आगे से रुकना चाहेंगे, अगर उसका हैंडल पकड़ लिए तो धीरे धीरे तो क्या होगा, वह रुक जाता है। तो क्या होता है, ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, मतलब एक विरोधी बल लग रहा है। तो जब तक उस पर विरोधी बल नहीं लगाएंगे तब तक वह क्या होगा, अपने पोजीशन को बनाए रखता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व के नियम। तो न्यूटन ने जड़त्व के 2 नियम बताए। इसमें इस न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व के 2 नियम है, एक है विराम के जड़त्व और एक है गति का जड़त्व। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जड़त्व क्या हो गया। तो जड़त्व क्या होता है, प्रत्येक वस्तु जो अपनी विराम की अवस्था रहता है और गति की अवस्था में रहता है, तो गति की अवस्था में रहता है। ठीक है, तो उसके परिवर्तन होना, विराम से वह गति में आ जाना और गति से विराम में आ जाना, परिवर्तन होने को क्या करता है, उसका विरोध करता है। ठीक है ना, तो यह जड़त्व एक प्रकार का गुण है जो गति और विराम के स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। इसको हम लोग जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व के 2 नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया पहले हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं, इनर्शिया क्या है, जड़त्व क्या है। जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु के विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में गति की अवस्था को में परिवर्तन, विराम की अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, मतलब वह अपने अवस्था को बनाए रखने के लिए जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वही उसी को कहा जाता है जड़त्व। और ये 2 प्रकार का हो गया, एक विराम का जड़त्व और एक हो गया गति का जड़त्व। ठीक है, विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। अब न्यूटन के जो प्रथम गति नियम है, इसमें जो हम लोगों ने जड़त्व को सीखा, जड़त्व के नियम का हम लोग प्रायोगिक प्रदर्शन भी कर सकते हैं, या इसके जड़त्व का नियम का हम लोगों को कहाँ कहाँ उपयोग होता है सो देखिए। एक हम लोग प्रायोगिक प्रदर्शन आपको बताते हैं जो घर में भी आप लोग करके देख सकते हैं। हम लोग इसके लिए एक गिलास लेते हैं। ठीक है, गिलास तो सबके घर में होगा जिसमें पानी पीते हैं। एक गिलास ले लीजिएगा, कांच का गिलास लीजिएगा या फिर स्टील को कोई भी गिलास लीजिएगा। ठीक है, एक गिलास ले लीजिए। ठीक, और ये गिलास को जो है, ये मान लीजिए गिलास है। ठीक है, एक गिलास है, ये एक गिलास ले लीजिए और गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड रख दीजिए। ठीक, एक पोस्ट कार्ड गिलास के ऊपर जो है ऐसे करके रख देना है, पोस्ट कार्ड। ठीक, पोस्ट कार्ड देखे है ना, ये मैसेज भेजा जाता था। अभी तो आप लोग मोबाइल में ही मैसेज भेज देते हैं, फटाफट मोबाइल में मैसेज भेज दीजिए, लिख दिए। उसमें होता था पोस्ट कार्ड में हम लोग को लेटर लिखते थे, बहुत सस्ता में होता था पोस्ट कार्ड। अभी भी डाकघर में पाया जाता है। तो पोस्ट कार्ड में लिख के हम लोग पत्र लिख के, लेटर लिख के भेजते थे। तो महीना भर के बाद या 2 महीना के बाद फिर उसका रिप्लाई मिलता था। इधर से मैसेज किए तो उधर रिप्लाई मिला 2 महीना के बाद। अभी आप लोग क्या करते हैं, मैसेज करते हैं फटाफट फटाफट और रिप्लाई मिल जाता है 1 सेकंड के बाद। ठीक, अब वहाँ पहुँच गया मैसेज, आपका तुरंत पहुँच गया। और इसमें क्या होता था, पोस्ट कार्ड में मैसेज पहुँचता है 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, 15 दिन के बाद। ठीक है, वही एक पोस्ट कार्ड लेना है। तो पोस्ट कार्ड आप एक ले लीजिएगा। अगर नहीं पोस्ट कार्ड है तो गट्टा ले लीजिएगा कॉपी का। ठीक है, एक गट्टा ले लेके गत्ते पर क्या करते हैं, एक उसको गिलास के ऊपर ऐसे रख दिए और इसके ऊपर क्या करते हैं, एक सिक्का को रख देते हैं ठीक बीचों बीच में। एक सिक्का को, 1 रुपया 2 रुपया का कोई एक सिक्का रख देते हैं। ठीक,
ठीक सिक्का गिलास के बीचों बीच में रहना चाहिए। ठीक, अब अपनी उंगली से पोस्ट कार्ड को एक जोर का झटका देते हैं। इस पोस्ट कार्ड को जोर से एक झटका देते हैं अपनी उंगली से, हाथ से ऐसे करके, ये ठीक है, ऐसे करके जोर से, पूरा जोर से झटका देते हैं। क्या होता है कि देखिएगा, ये जो पोस्ट कार्ड है वो उड़ के गिर जाता है, पोस्ट कार्ड दूर में गिर जाता है, और जो सिक्का रखा हुआ था वह गिलास में गिर जाता है। ठीक, आप पोस्ट कार्ड बाहर कहीं जाके गिर जाता है दूर में, ठीक है, और सिक्का गिलास में गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि पोस्ट कार्ड में जो हम लोग एकाएक जोर से झटका दिए थे, वह गति के जड़त्व के कारण वो पहले वह एकाएक विराम से गति में आ जाता है, लेकिन सिक्का अपने विराम के जड़त्व के कारण वह तो विराम में ही रहना चाहता है। फोर्स तो इस पर लगाए थे, इस पर नहीं लगाए थे, तो सिक्का विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहता है। तो जैसे ही पोस्ट कार्ड हट जाता है, उसका आधार हट गया, तो सिक्का क्या हो गया, गिलास में आके गिर गया। और भी एग्जाम्पल, आप लोग ट्रेन या बस में तो सफर किए होंगे। जैसे ही आप देखे होंगे कि ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हुए हैं, एकाएक ट्रेन जो है चलने लगती है, तो आप क्या होता है, ट्रेन चलने से आप ऐसे पीछे की ओर झुक जाते हैं ना। तो ट्रेन का एकाएक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाता है? इसका वही रीजन है कि पहले ट्रेन और उसमें बैठा व्यक्ति या आप, हम लोग क्या है, रेस्ट में है, विराम में है, ठीक है। जैसे ही ट्रेन मोशन में आता है, आपका जो निचला हिस्सा जहां पर ट्रेन के कांटेक्ट में आप बैठे हुए हैं, तो निचला हिस्सा क्या है, ट्रेन जैसे ही मोशन में आता है, आपका शरीर का नीचे का हिस्सा भी मोशन में आ जाता है। तो ये गति में आ गया। अब ऊपर का हिस्सा वो अपने विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहता है, तो क्या हो गया, वो पीछे की ओर झुक गया। इसी का उल्टा आप ले सकते हैं कि जैसे ही ट्रेन में एकाएक या बस में एकाएक ब्रेक लगाया जाता है, तो यात्री क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। क्यों ऐसा होता है? वह इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही पहले तो व्यक्ति, यात्री और ट्रेन दोनों मोशन में है, गति में है। जैसे ही ट्रेन ने ब्रेक लगाया, ट्रेन जो है वो रेस्ट में आ गया, विराम में आ गया, तो उसमें बैठा जो व्यक्ति है, उसका शरीर के नीचे का हिस्सा वो एकाएक वो मोशन में था, एकाएक रेस्ट में आ गया। लेकिन ऊपर का पार्ट्स, बॉडी का ऊपर का पार्ट्स वो तो मोशन में ही है, तो गति के जड़त्व के कारण वह गति में ही रहना चाहता है, इसलिए वह आगे की ओर झुक जाता है। इस तरह दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं, हर तरह, चलते रास्ते में, राह चलते घर में, बहुत सारा उपयोग होता है। फर्स्ट लॉ का उपयोग हम लोग करते रहते हैं, लेकिन हम लोग समझते नहीं क्या हो रहा है। बताओ, न्यूटन का उपयोग, न्यूटन का गति नहीं, हर जगह हम लोग खाते पीते न्यूटन का गति का नहीं, थोड़ा ही नियम हम लोग यूज करेंगे, जानते हैं, लेकिन होते जाता है। हर जगह वह उपयोग खुद ब खुद होते जाता है। कपड़ा ही हम लोग को गंदा लग जाता है, कोट को डंडा झाड़ देते हैं तो गंदगी नीचे गिर जाता है, उसमें भी न्यूटन का प्रथम गति नियम है, फर्स्ट लॉ है, उसमें भी है। कैसे है बोलिए, कैसे है? न्यूटन वहाँ भी आए थे क्या? अरे न्यूटन नहीं आए थे, लेकिन देखिए कोट को हम डंडा जैसे पीटे, कोट मोशन में आ गया, गति में आ गया, और उसमें जो धूल कम था, डस्ट का पार्टिकल, वो अपने विराम के जड़त्व के कारण विराम में रहना चाहता है, तो विराम में रह गया, ये बेचारा पीछे हट गया कोट, तो उसका आधार हट गया तो नीचे गिर गया। तो इस तरह बहुत सारा उदाहरण है, हम लोग यूज करते रहते हैं, अपने बुक में भी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। और भी अगर एग्जाम्पल चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसा और क्या कुछ एग्जाम्पल चाहिए, या इसके विषय में और कुछ जानना चाहते हैं तो उसमें भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसमें बताएंगे, वीडियो में, अगला वीडियो में बना के आपको बताएंगे। तो अगर, लेकिन सबसे पहले आप अभी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं क्या नहीं, ये तो देखिए। अगर चैनल ने सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलेगा। और नोटिफिकेशन जो है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, लाल रंग का नहीं है बेल आइकन, ऊपर में घंटा जैसा, उसको दबा दीजिए, तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। और खुद आप अपने आप नहीं देखिए, अरे भाई दोस्तों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए, तो शेयर भी है, उसको भी दबा दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया है तो लाइक भी कर दीजिए, वरना मत कीजिए।